जबरदस्ती किसी पे किसी का रिश्ता थोप दें तो वो बेकार चीज है। आने वाले टाइम में तो फिर ऐसे पता नहीं क्या क्या होता चला जाएगा। जेंडर से आप संस्कार को जोड़ नहीं सकते। अगर लड़की लड़की आपस में अपना जीवन गुजारना चाहती है इसमें कुछ बुरा नहीं है। इंडिया जैसे मुल्क में तो ये लाजमी है ही नहीं। उनको ये भी नहीं पता है कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। आगे भेजा है, कम से कम उसको तो फॉलो कीजिए। फाउंडेशन में कोई जबरदस्ती नहीं। लड़की लड़की के साथ रहेगी, ये कहाँ कानून? हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी कुछ कानून कभी आ सकता है। हर किसी को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। तो बच्चा अगर लड़का देखेगा तो क्या वो नहीं बन जाएगा? क्या वैसे ही उसी को नहीं फॉलो करेगा? कानून बनना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है समलैंगिकता को लेकर और सुप्रीम कोर्ट तमाम अपनी दलीलें जो है वो इस पर देता है। और सबसे अहम बात जो है वो यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सरकार जो है इसमें कानून बना सकती है। हम सिर्फ उस कानून की व्याख्या कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि 18 ऐसे समलैंगिक जोड़े थे जिन्होंने इस पर याचिका डाली थी। उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जो टिप्पणी जो है वो कही है। इसी को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं कि जनता आखिर इस पर क्या सोचती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सरकार को ये विधेयक लाना चाहिए और कानून बनना चाहिए और जिन जोड़ों ने ये याचिका डाली है उनको मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। तमाम ऐसे सवाल हैं जनता के बीच में, हमें जनता से ही जानते हैं। एक शख्स हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कौल है। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप इस समलैंगिकता को? जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, अब कानून की बात चल रही है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये होना ही नहीं चाहिए। आपको जो बना के भेजा है कम से कम उसको तो फॉलो कीजिए। क्या मतलब बिल्कुल ही सब कुछ सृष्टि अब सब कुछ ही चेंज कर देंगे क्या? अडॉप्टेशन का भी उनका था कि वो नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अडॉप्शन के लिए तो बोल दिया है कि वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते। बोला है कोर्ट ने नहीं, कि ये 3-2 से कानून defeat किया है, हाँ नहीं किया है। 3-2 से किया है, डिफीट हाँ। किया उसको। हाँ। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्चे को आप लेते हैं, आज से वो ग्रो करेगा, आप ही को देखेगा क्या कर रहे हैं, कैसे माँ बाप बिहेव कर रहे हैं, तो नेचुरली वो भी उसी चीज़ में चला जाएगा। हाँ। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर सरकार को लगता है तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला है। बिल्कुल इसको मैं नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार का क्या रुख रहेगा इसमें? सरकार का भी ऐसे ही रहना चाहिए हाँ। कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ। ऑन माय ओपिनियन, कि ये बिल्कुल गलत, मतलब जो भी गए जोड़े वो ठीक है, लेकिन अपनी अपनी सोच है अपने आदमी की। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनकी भी तो अपनी फीलिंग्स है ना। और ऐसे तो कई जोड़े हैं जो शादी करके रह रहे हैं। तो रह रहे हैं, और देखिए वो तो बिल्कुल ही बदल दिया है ना उन्होंने सब कुछ को। हाँ। सब चीजें बदल दी। हाँ। एक आदमी ऊपर वाले ने बना के भेजा है तो कम से कम उसको तो फॉलो कीजिए आप। क्या मतलब अब बिल्कुल लड़का लड़के मतलब लड़के के साथ रहेगा, लड़की लड़की के साथ रहेगी, कौन सा मतलब कहाँ कैसे होगा सब कुछ? ये तो आने वाले टाइम में तो फिर ऐसे पता नहीं क्या क्या होता चला जाएगा कि हम वही नहीं कर फिर तो उनको अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फीलिंग्स, अगर एक लड़की की प्रति फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो फिर वो कैसे उनके साथ उनको रह लिविंग के लिए तो मना नहीं किया है कोर्ट ने कि आप हाँ। लिविंग टुगेदर रहिए, सकते? सिर्फ मैरिज के लिए मना किया ना। अगर आपकी फीलिंग है आप जाइए उनके साथ लिविंग में रहिए, लेकिन क्यों मैरिज ही करनी है? क्या मतलब प्रूव करना चाह रहे? लड़के से लड़के के साथ मैरिज करेगा, क्या प्रूव करेगा? वो मान्यता मांग रहे हैं ना अपने आप को। गलत, कि हर बिल्कुल चीज़ को सुप्रीम मान्यता कोर्ट अगर के दी है। मैं बिल्कुल साथ, मतलब उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन है। हाँ। मैं उनको बिल्कुल सल्यूट करता हूँ कि ऐसा ही उन्होंने ठीक किया। आगे भी बहुत सी सुनवाई होनी है, क्या होती लग रहा रहेंगी, है? ये चलता रहेगा। हम्म। कोई जज ऐसा ही आ गया जो इसको थोड़ा सा उनमें ये फीलिंग होगी तो शायद वो पास करे, लेकिन अच्छा, आप ये भी बोल रहे हैं कि जज भी अगर ऐसा होगा तो नेचुरली आजकल तो देख रहे हैं ये सब कुछ होता ही चला जा रहा है, सब कुछ ही बदलते जा रहा है, तो कोई हाँ। बाई चांस हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था कोर्ट का। और मुझे लगता है सरकार से अगर बात करेंगे तो वो भी नहीं इसको वो मान्यता है या लेकिन इतिहास में कई ऐसे फैसले रहे हैं जिन पर लड़ाई होती है और अंत में वो जीत जाते हैं, चाहे फिर थर्ड जेंडर की बात क्यों ना ले लीजिए। हमें दुख होगा। क्यों दुख होगा? मतलब आप उनकी खुशी में खुश नहीं है? मैं कोई ये खुशी, कैसी खुशी है ये? कितने परसेंट लोग होंगे कि जो ऐसा सोचते होंगे? तो ये तो बिल्कुल बदलते जा रहे हैं ना समाज की, जो पहले कभी ऐसा होता नहीं था, अब तो हर चीज ही चेंज होती चली जा रही है। यानी कि नेचर के साथ ही खिलवाड़ और क्या नेचुरली है। अब लड़की लड़की के साथ रहेगी, लड़का लड़के के साथ रहेगा, वो भी मैरिज, अरे रहना ही है तो भाई लिविंग में चले जाओ। आपको इतनी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं किसी मतलब अपोजिट सेक्स में नहीं आ रही है, आप चाहिए लिविंग में रहिए उसके साथ। क्या जरूरी है कि आपको वो मान्यता ही चाहिए कि मेरे को शादी ही करनी है तभी मैं इसको वो करूँगा? पेरेंट्स का क्या रुख रहता है जब उनको पता चलता है? एक्चुअली मेरा ही बच्चा कभी इस चीज में या ऐसा सोचे हाँ। तो मुझे कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानते हैं? सही मानता हूँ, मैं सही मानता हूँ।
सबकी अपनी राय है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सही मानता हूँ। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में जो गवर्नमेंट कर रही है और जो सोच रही है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि समलैंगिकता कहीं है ही नहीं। हमारे इस्लाम मज़हब में देख लीजिए आप आगे कि लड़की लड़के के साथ रह तो सकती है, लेकिन लड़की लड़की के साथ रहेगी, ये कहाँ कानून है? ये इस्लाम धर्म में कहीं भी नहीं है। और मैं शायद मानता हूँ कि इस्लाम धर्म हो या सनातन धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियनिटी में तो खैर मैम चल जाएगा, लेकिन सनातन धर्म में इस्लाम धर्म बिल्कुल भी नहीं है। और गवर्नमेंट जो फैसला कर रही है और जो कर रही है और जो बोली है मैम वो सबसे बेस्ट है। गवर्नमेंट की साइड से तो खैर अभी कोई फैसला आया ही नहीं है, अभी तो वो विधेयक लाएंगे, फिर उस पर कानून बनेगा, पास होगा, सभा जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उनमें डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर वो कानून बनेगा। अभी कोर्ट ने बोला है कि हम सरकार पर डाल रहे हैं, सरकार बनाएगी तो ठीक है, हम जो कानून अगर बनता है तो हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला है। जी मैम, हमारा कानून ने बोला है तो सही बोला है, व्याख्या कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैम इंडिया जैसे मुल्क में तो ये लाजमी है ही नहीं कि रहा जाए। क्यों? क्योंकि मैम लड़की लड़की के साथ रहेगी तो वंश कैसे बढ़ेगा, ये बताइए आप पहले। अच्छा। और लड़का लड़के के साथ रहेगा तो कैसे वंश बढ़ेगा? जबकि अगर हम जानते हैं कि लड़की और लड़का जब हम शादी निकाह के बंधन में बनते हैं, शादी होती है तो एक नए वंश का जन्म होता है। तो मैम क्या लड़की लड़की के साथ अडॉप्शन भी तो कर सकते हैं मैम? अडॉप्शन तो वो बात अलग है, वो अलग कैटेगरी में चली जाती है अडॉप्शन तो। लेकिन मैं सही मानता हूँ कोर्ट में फैसला अभी जो व्याख्या कर रही है ठीक कर रही है, और मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए मैम। अच्छा, अडॉप्शन अगर करते हैं, समलैंगिकता की बात अगर छोड़ दीजिए, अगर अडॉप्शन करते हैं तो इतने जो लाखों बच्चे अनाथ आश्रम में हैं उनकी तादाद में कमी भी तो आएगी। मैम कमी तो आएगी, लेकिन मेरे नज़रिए से मानिए तो मैम ये समलैंगिकता जो है ये अलग है, इसका मामला ही अलग है मैम। ये पॉसिबल ही नहीं कि लड़की लड़की के साथ अडॉप्शन बच्चे कर ले, वो बात अलग है। लेकिन लड़की लड़की के साथ कर ले या लड़का लड़के के साथ रहे और समलैंगिकता हो, मैम ये मुनासिब नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। भगवान ने मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वो छोटे से क्या देखेगा? अगर वो लड़की मतलब कपल लड़कियां हैं, उन्होंने किया अडॉप्ट, तो वो क्या देखेगा अपनी माँ में? दोनों मतलब किसको क्या कहेगा? और बच्चा अगर लड़का देखेगा तो क्या वो नहीं बन जाएगा? क्या वैसे ही उसी को नहीं फॉलो करेगा? हाँ, जैसे हम भी देखते हैं कि एक माँ का गुण और एक पिताजी का गुण होता है। अभी दोनों मतलब दो मेल ने किया है, बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो उस पर क्या लड़का ये तो क्या वो कल को नहीं बनेगा? क्या वो भी उसी को नहीं फॉलो करेगा? मैं भी इसी लाइन में आ जाता हूँ, तो वो तो गलत है ना। ये बिल्कुल ठीक है गवर्नमेंट। मैं सर के बात से एग्री हूँ। अब मैम अडॉप्शन की बात है तो अडॉप्शन मैम शादी के बाद भी अगर जिसकी औलाद नहीं होती वो अडॉप्शन कर सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन लड़की लड़की के साथ रहेगा या लड़का लड़के के साथ रहेगा मैम, ये कहीं से मतलब कोई हल है ही नहीं। गवर्नमेंट अगर वह कर रही है तो मैं तो कह रहा हूँ कि कानून आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो क्रिश्चियनिटी है वो उनकी अलग है, उनकी अलग परंपरा है, LGBT है, जो और संहिता है जो 1797 चली आ रही है मैम, जो पूर्व चले आ रहे हैं, जो अक्सर उन्होंने देखा पुर्तगालियों ने, फ्रांसीस ने जो आक्रमण किए वो समझता रहा, जासूस के साथ समझता है मैम, वो बात अलग है। लेकिन उस चीज़ को हम लेके इन चीज़ को प्रॉपर लेके आए, इंडिया में इन चीज़ों को लेके आए, तो मैम मुनासिब कहीं से कहीं तक नहीं है। और गवर्नमेंट जो व्याख्या कर रही है, मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट इतनी माशाल्लाह समझदार है और इंशाल्लाह एक समझ रखती है कि आने वाले वक्त में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। जी देखो, कोर्ट ने मना किया। देखो सबसे पहली बात है कि जहाँ तक कि सेम सेक्स की बात है, समलैंगिकता की बात है, तो ये अपन आज तक हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी कुछ कानून कभी आ सकता है। फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा है, काफ़ी अजीब सा लग रहा है। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ क्लियर नहीं करी है कि चलो ठीक है समलैंगिकता है चाहे सेम सेक्स है, इनको पूरी तरीके से इन्होंने मतलब परमिशन दे दी है कि चलो ठीक है आप लोग कर सकते हैं। ये नहीं, इसने मतलब ये चीज़ नहीं कहा है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी है कोर्ट को मतलब सौंपा है चीज़ें कि आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप चीज़ें हो सकती है तो आप मेरे को ट्रांसफ़र करो चीज़ें, और उसके बाद मैं कुछ अपनी जो भी व्याख्या है जो भी चीज़ें हो मतलब देंगे। देखो सेम सेक्स या फिर समलैंगिकता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका दे रहा है। समझ रहे हो चीज़ों को? तो ये कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक दुख की बात है कि इन चीज़ मतलब ये सब चीज़ें हमारे जो बीच में आ रहा है और सुनने को मिल रहा है। क्योंकि यार अपन एक अलग तरीके के लोगों का एक सोच बन जाता है इन चीज़ों के प्रति। यार लोग कैसे कैसे हो रहे हैं। अपन देखो जहाँ तक कि अपन भाई लड़का लड़की तो सबको पता है कि एक साथ सब रहते हैं, लेकिन लड़की लड़की के साथ या लड़का लड़का के साथ ये तो भाई ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा प्यार है हमारे देश में। जो देखो सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो सभी लोग सहमत है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है हमारे देश में जो 140 करोड़ जो जनता है उनको उस पर भरोसा है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इन चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और अगर सही होंगे चीज़ों को तो ज़रूर वो सामने लेके आएंगे, अगर गलत है तो गलत है।
तो उन पे क्या सिर्फ इसी चीज़ से, समलैंगिकता से, या जो ये कानून है, क्या सिर्फ इसी से हमारे समाज में फ़र्क पड़ रहा है? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं देश में जिससे हमारा समाज सच में बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो कानून है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उस पर फिर भी कोई बात नहीं करता है। चीज़ें सामने आती हैं लेकिन फिर भी लोग जो है वो नज़र घुमा लेते हैं। देखो चलो ठीक है, आपकी भी बात से हम सहमत है, लेकिन हाँ इसमें ये है कि मतलब चलो कुछ परसेंटेज पर लोग हैं जो कि इन चीज़ों में आगे आ जाते हैं, तो ऐसी मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं तो वो मतलब जो भी है सबको पता है, एंड ये माइनॉरिटी है, अलग चीज़ है। अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, क्या मतलब मैं क्या ही कहूँगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप इसके खिलाफ हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ पहुंचेगी कैसे? क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोग बहुत सारे हैं। वो तो याचिका भी उन्होंने डाली है, कोर्ट तक बात पहुंच गई है, लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं वो लोग कैसे अपना जो है रखेंगे पक्ष कि भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए, समाज में गलत मैसेज जाएगा? कैसे होगा ये? मैंने आपको ये नहीं कभी कहा कि ये गलत फैसला है, ये गलत हो रही है। अब देखो चीज़ें जो आगे गई है, अब उनके अकॉर्डिंग जो भी होगा ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या है नहीं है वो जनता करेगी, ठीक है, और जो कोर्ट का फैसला है वो अपन कुछ नहीं कह सकते हम। बाकी हम सब जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ रहे हैं, उनकी फैसला को गवर्नमेंट बनाएगी, क्या लग रहा है? आई डोंट नो, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा होगा तो ठीक है, बाकी वो उसको जैसा लगता है वो उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को जनता से डिस्कशन करना चाहिए, ये सर्वे करवाना चाहिए लोगों के बीच जाकर कि ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला आगे व्याख्या कर रही है मैम, अभी तो आदेश होगी, उस पर बात होगी, उस पर एक बेटी रखी जाएगी, उसकी बातें होगी मैम, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये समलिंगिता जो है ये आने वाले वक्त पे बहुत बुरा असर करेगी। जय मैम। सर एक यही सवाल आपसे लूँगी, क्या गवर्नमेंट को सर्वे करना चाहिए या लोगों के बीच जाके पूछना चाहिए? सर्वे हम ही तो हैं लोग, हम बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है। कोई सर्वे नहीं, ये बनना ही नहीं चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो है ये बिल्कुल मैं बिल्कुल स्ट्रांगली इसको अपोज करूंगा। अगर ऐसा कोई भी प्रपोजल संसद में या कहीं पे भी आता, ये कानून बनना ही नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, बनना तो दूर की बात है। कैसा मैम, समलैंगिकता जो विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। क्योंकि जो बोल रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि लड़का क्यों शादी कर रहा है, लड़की क्यों शादी कर रही है। एक सेक्सुअलिटी होती है, ठीक है, सबसे पहली बात तो LGBTQ+ कम्युनिटी है जिसमें सब चीज़ें आती है। और मेरा मानना है कि अगर कोई अपनी मर्जी से जब साथ में रह सकता है, कोई रिलेशन बना सकता है, उसमें तो कोर्ट ने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ शादी के लिए बोला है कि नहीं, तो भाई जब वो साथ में रह सकते तो शादी भी कर सकते हैं ना, वाई नॉट। और जैसे कि देखा जाए तो हमारा हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो हमारी हिस्ट्री में खजुराहो आपने देखा होगा, जहाँ पे दिया है कि हमारे पूरा पूर्वजों से चलते आया है कि वहाँ पे देखा है हमने, वो लोग सेम जेंडर के साथ सेक्स करते हुए आपने देखा होगा। देन स्त्री के साथ में भी आपने देखा होगा। तो ये तो हिस्टोरिकल है। हमारा जो देश है ये पूरी दुनिया को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला और एक पुरातन का जो है वो हमारे यहाँ से इसका उगम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा है। तो जब पहले से ये सब चीज़ें चलती आ रही है, बस उसको लीगली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, बट मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर और मना नहीं किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि टीजी लोग जो है वो अपोजिट जेंडर के साथ, जैसा कि अगर ट्रांस वुमेन है तो ट्रांस मेन के साथ शादी कर सकती है, या फिर मेन के साथ शादी कर सकती है, या फिर जो ट्रांस मेन है वो ट्रांस वुमेन के साथ, या फिर जो भी वुमेन है उनके साथ में शादी कर सकता है, अगर वो दोनों अगर एक दूसरे से सहमत है तो अगर कोई अगर सहमत है और वो शादी करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें रोकने की ज़रूरत है या फिर कुछ करने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, जैसे बैड इम्पैक्ट बोला, तो ये एक चीज़ बता दूं आपको कि लोगों की इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा क्यों है। ये जो है ना मेडिकल टर्म है मैम, जहाँ पे देखा जाता है कि उनके हार्मोन्स ऐसे बने हैं, वो तो नेचुरली है ना, भगवान ने दिया है वो, उसको तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आप लड़के जैसा बिहेव करो, आप करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि चलो आप लड़की हो और आप लड़के के जैसे ही रहना है, आपको लड़के जैसे खाना है, बाल भी वैसे ही काटना है, सब उसके जैसे चाल डाल रहना है, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही एक लड़के को बोलूँ कि लड़की के कपड़े पहन के घूमेगा क्या वो? नहीं ना। जब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती उसको कैसे बोल सकते हो कि तुम लड़के से शादी करो या लड़की से शादी करो? वो तो उसका अपना चॉइस है ना। लेकिन एक सर ने सवाल ये भी उठाया है कि हम जो हैं वो हम माता पिता दोनों के साथ रहते हैं, उनके दोनों के संस्कार हम में आते हैं कि मैन कैसे करता है, वुमेन कैसे। तो अगर सेम सेक्स में, अगर समलैंगिकता में अगर कोई जोड़ा
बच्चा गोद लेता है तो वो क्या सीखेगा? वो सेम एक ही जेंडर की चीज़ें सीखेगा। मैम पहले तो हाँ, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने उनके साथ में समय बिताया है, बट मैं कम्युनिटी के काफ़ी करीब रहा हूँ, तो मैंने उनको करीब से देखा है मैम। जितना हम लोग में जितना प्यार नहीं ना, उनसे डबल प्यार वहाँ पे मिलता है। और संस्कार की बात बोलूँ तो देखो मैम कि ये जेंडर आपको डिफाइन नहीं करता है। संस्कार तो ये आदमी के अंदर से आता है, बचपन से। वो अब चलो, अगर जब बचपन में था तब तो मैं समलैंगिक नहीं था ना, तो मैं भी संस्कारों में पला बड़ा हूँ ना। बट अब मेरी जो नेचुरल कंडीशन है, जिसके हिसाब से मेरा बिहेवियर हो रहा है, चेंज हो रहा है, मेरे एज के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो संस्कार तो बचपन में दिया था ना, तो सेम संस्कार वो अपने बच्चों को भी देंगे ना। ऑब्वियसली अपने बच्चे को चोरी करना थोड़ी सिखाएगा या फिर डाका डालना थोड़ी। जेंडर से आप संस्कार को जोड़ नहीं सकते। इट इज़ नॉट मतलब ये अच्छी बात नहीं है, और ना ही ऐसा हो सकता है। क्या क्यों हमारे मेन से वुमेन्स में अच्छे संस्कार सभी के हैं। क्या बोल सकते हो? 100% है। उठाया था कि कई ऐसे मुद्दे देश में चल रहे हैं जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो इफेक्ट हो रही है, बिल्कुल। रेदर देन अगर हम समलैंगिक जोड़ों की बात करें। मैम देखिए मैम, कोई इफेक्ट नहीं, किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि किसी को अभी तक के हार्म पहुंचा है कम्युनिटी की वजह से। और कैसा कि उनके फेवर में बात करना या उनके में एक ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं सोचता हूँ तो हर किसी को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, और अपने हिसाब से उसको शादी करने का भी अधिकार है। तो इसके ऊपर जो और भी मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने इसमें और भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले तो मुझे बताइए कि अवेयरनेस होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। मुझे बताओ कि सेक्स एजुकेशन ही पता नहीं है आजकल लड़कों को। कभी बताया जाता है कि आपका जो एज के हिसाब से आपके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, लड़कों को कोई बताता है? कोई नहीं बताता। ये भाई साहब ने भी अपने लोग तो सेक्स नाम सुन के ही डर जाते हैं ऑब्वियसली। कॉन्डम की एडवर्टाइज तो चैनल चेंज करने वाले हम लोग कैसे उनके ऊपर अपना जजमेंट दे सकते हैं? इट इज़ नॉट राइट कि आप उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करें। अगर भाई साहब के घर में अगर कोई टीवी चैनल चल रहा है, अगर किसिंग सीन आया तो चेंज कर देते हैं, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि ये गलत है? बट वो तो नेचुरल है। उसके बारे में छुप के करने की उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर सही एज में अगर उसको सेक्स एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, सेक्सुअलिटी एजुकेशन अगर मिला तो मे बी ये सब चीज़ें का कोई भी प्रभाव समाज के ऊपर गलत नहीं जाएगा। सवाल और ये है कि अगर उनको मान्यता नहीं मिलती है, समलैंगिक जो जोड़े हैं उनको मान्यता नहीं मिलती है, तो कितना उनको मतलब इफेक्ट करेगी? क्योंकि अगर आपको मैं शादी करने से मना कर दूँ, अगर आपकी शादी करने की इच्छा, तो आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? बस उतना ही फ़र्क उनको भी पड़ेगा मैम। और जैसे रही बात कि समलैंगिक या मतलब जो भी है, देखिए इसको कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता, वो उसका चॉइस है, मेरा ये मानना है। और रही बात जैसे कि लोगों को अभी तक के यही नहीं पता है कि LGBTQ+ कम्युनिटी होता क्या है। यहाँ तक कि इनको ये भी नहीं पता है कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। तो ऐसे लोगों से हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो पहले तो हमें लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। सुशिक्षित, देखो पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन उनको अभी भी शिक्षित हम नहीं बोल सकते जब तक कि वो इन सब चीज़ों की गहराई तक नहीं जा सकता है। ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मैं तो इस बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, 10 सवालों की ना जवाब देके। देखो सुनो, प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है, ठीक है? और जिससे हम कंफर्टेबल हों, जिससे हम लगे कि जिससे हम लोग मतलब खुश रह सकते हैं ज़िंदगी, हमें उसके साथ ही रहना चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है? अगर लड़की आपस में अपना जीवन गुजारना चाहती है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लड़के चाहते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि एक सुकून, एक शांति, एक प्यार चाहिए। मानते हो ना? ज़बरदस्ती करें हम किसी के साथ, ज़बरदस्ती किसी पे किसी का रिश्ता थोप दें, तो वो बेकार चीज़ है। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं। कोर्ट और गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है? क्यों कानून नहीं बना रही है? उन लोगों की फीलिंग्स को क्यों नहीं सुन? देखिए, बीच में सुना था हमने कि शायद ऐसा कानून बनेगा, ये बिल पास होगा, लेकिन अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो मैं तो दुआ कर सकती हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ हो, इसका बिल पास हो और अच्छा हो। अगर ऐसा हो जाए तो क्या लगता है कितनी खुशी होगी? खुशी क्या होगी? जो लोग प्यार करते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत खुशी होगी। उन्होंने एक तरह से बोल दिया है सरकार को कि इस पे सरकार विधि बनाए, कानून बनाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखेगी इसको कानून बनाना है, कानून नहीं बनाना है। लेकिन जहाँ तक यह है कि बहुत से देशों ने इसको मान्यता दी है, इससे न्यूजीलैंड, UK हुआ, बहुत से देशों ने मान्यता दी है। तो हमें भी लगता है कि यहाँ भी भारत में भी शुरू होना चाहिए, जिससे जो थर्ड जेंडर हैं या फिर जो ऐसे पर्सन हैं जिनको मतलब सेम पर्सन से मतलब सेम जेंडर से होती है अट्रैक्टिव, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी बच्चे
पालने का, उनको भी मतलब पारिवारिक जीवन जीने का महत्व देना कोर्ट ने चाहिए। तो कहा है कि बच्चे गोद ले सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा है कोर्ट ने। लेकिन 18 ऐसे जोड़े हैं सेम सेक्स वाले जिन्होंने याचिका डाली थी। हमारे देश में ऐसे जोड़े हैं जो अभी शादी करके रह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उन्होंने याचिका डाली कि उनको मान्यता मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि सोशल देखिए, अगर आप हमारे आसपास के पर्यावरण को देखेंगे, सोशल उसको देखेंगे, मतलब लाइफ को देखेंगे, तो लोग उनको मतलब एक अलग निगाह से देखते हैं। मतलब जैसे कि उन्होंने कोई जुर्म कर दिया हो, कोई हाँ। अपराध कर दिया हो, जी। पर ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, कैसे भी उनका, अगर वो किसी को गोद ले रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। थर्ड जेंडर को भी मान्यता मिलने में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी उनको भी, और अब ये चीज़ है। क्या लग रहा है कि कितना समय लग सकता है, या मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सरकार कानून बनाएगी, विधेयक बनाएगी या नहीं? देखिए, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, समय लगेगा, लेकिन कानून जरूर बनेगा, बन जाएगा। बन जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे अगर उनको कानून बन जाता है? तो उनमें तो खैर खुशी होगी ही, उन्हें वो भी क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा ही हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? उन लोगों को यही कहेंगे कि वो आप लोग लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं। मेरे ख्याल से कई चीज़ों में बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि एडॉप्शन राइट्स वगैरह के ऊपर अभी बात हो रही थी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब जो मेल एंड फीमेल कपल्स है वही एक अच्छे बच्चे को रेज कर सके। सो आई थिंक ये तो कोर्ट ने मतलब बोला है कि आप बच्चे गोद ले सकते हैं, हाँ। लेकिन मान्यता उनको अभी नहीं मिली है, तो वो लड़ाई इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। कितना आप सपोर्ट करते हैं उन लोगों को? वो एज ए सोसाइटी सबको एजुकेट होना पड़ेगा, वो उसके लिए तो पहले मेरे को भी एजुकेट होना पड़ेगा। तो ऐसे ऊपर से तो मेरे को लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, सोसाइटी को खुलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो काफ़ी पुराने समय से है जहाँ तक मेरे को लगता है। पहले थर्ड जेंडर के लिए भी काफ़ी लड़ाई लड़ी गई थी, काफ़ी जो किन्नर जो हमारे समाज का अब हिस्सा हैं, हाँ, उन्होंने भी अपनी मान्यता के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, उनको मान्यता अब मिल गई है, अब ये लोग भी लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा? वो वही मैं बताऊंगा फिर से कि सोसाइटी को ओपन अप होना पड़ेगा। नहीं, तो- मतलब क्या लग रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा कि नेगेटिव आएगा? फाइनली क्या लग रहा है? आई थिंक पॉजिटिव आ सकता है। पॉजिटिव आ सकता है। सेम सेक्स यानी समलैंगिकता पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये आप इस वीडियो में देख चुके हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। लगातार जनता जो है वो अपनी व्याख्या के साथ बता रही है कि आखिर अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं तो इससे कितना इफ़ेक्ट जो है वो हमारे समाज को पड़ेगा। जो लोग इसके पक्ष में हैं उन्होंने फ़ायदे बताए हैं, और जो लोग विपक्ष में हैं उन्होंने इसके नुकसान बताए हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक शख्स थे जिन्होंने हमारे को इस मुद्दे पे जिन्होंने काफ़ी लंबी हमसे बात की, और उन्होंने ये बताया है कि लोग बात तो कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है, वो एजुकेट नहीं होते हैं, उनको मुद्दे के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन वो अपनी राय जो है वो रख देते हैं। खैर, सबकी अपनी राय है, सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? अपने विचार जो है वो इस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं कि इसमें और क्या कुछ हो सकता है। समाज में अगर ये चीज़ आती है तो इससे कितना बदलाव आएगा, और अगर नहीं आती है तो क्यों नहीं आनी चाहिए, ये रीज़न आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।